गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। देखो अपना चल रहा था कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड और कार्बोक्सिलिक एसिड के मेथड ऑफ प्रिपरेशन की बात की। देखो फर्स्ट अपन ने बात की देखो एस्टर के हाइड्रोलाइसिस से एसिडिक मीडियम में, तो अपना बन रहा था कार्बोक्सिलिक एसिड, इसके साथ एल्कोहल। फिर अपन ने बात की देखो एस्टर का हाइड्रोलाइसिस बेसिक मीडियम में, NaOH एक्वस, तो अपना क्या बन रहा था Cr डबल बॉन्ड OH और एल्कोहल। और इसमें अगर अपन सोडियम लेते हैं तो फर्स्ट स्टेप में क्या बनता है सोडियम सॉल्ट बनता है, जिसे अपन सैफोनिफिकेशन। इसी के साथ अपन ने बात की एसिल हैलाइड की, किसके साथ H2O के साथ एसिडिक मीडियम में, तो भी अपना क्या बन रहा था एल्कोहल, वो क्या कार्बोक्सिलिक एसिड, और क्या जनरेट हो रहा है HCl। यहाँ पर फिर इसके बाद अपन ने बात की भैया एनहाइड्राइड की H2O के साथ एसिडिक मीडियम में, तो क्या बनेगा COOH RC डबल बॉन्ड OH। ठीक है। फिर अपन ने बात की देखो एमाइड की, इसका भी H2O में साथ हाइड्रोलाइसिस, तो बन रहा था C डबल बॉन्ड NH2 क्या OH और इसके साथ अमोनिया। ठीक है। फिर अपन ने बात की देखो RMgX की रिएक्शन CO2 के साथ हाइड्रोलाइसिस कर रहे थे, तो अपना क्या बन रहा था कार्बोक्सिलिक एसिड। फिर अपन ने बात की देखो साइनाइड का हाइड्रोलाइसिस एसिडिक मीडियम में, तो क्या बन रहा है कार्बोक्सिलिक एसिड बन रहा है। ठीक है, ये मेथड ऑफ प्रिपरेशन अपन ने पढ़ लिए थे। आज अपन कुछ पढ़ते हैं। देखो एक तो कीटोन का हाइड्रोलाइसिस HNO3 के साथ। ठीक है, इसके बाद अपन बात करते भैया, जैसे मान लो कि अपन को ये कीटोन है, इसका अगर अपन HNO3 के साथ हाइड्रोलाइसिस HNO3 के साथ रिएक्ट करवाएं तो ये कन्वर्ट होगा भैया एसिड में, इसे एडिपिक एसिड भी कहते हैं। क्या कहते हैं एडिपिक एसिड है। अर्थात यहां पर अपन बात करें जिसकी अपन ने बात की भैया पॉपअप रूल की, और पॉपअप रूल में अपन ये कह रहे थे टू डिफरेंट टाइप, अर्थात एसिमेट्रिक क्या है अपना कीटोन है, एसिमेट्रिक कीटोन है, और इसकी रिएक्शन अपन किससे करवाएं HNO3 के साथ। तो अपन ये कह रहे थे कि ये CO समूह उस कार्बन के साथ अटैच रहेगा जिसके साथ अल्फा हाइड्रोजन की संख्या ज्यादा होगी, तो ये वाला मेजर प्रोडक्ट बनेगा, अर्थात बनेगा CH3 C डबल बॉन्ड OH। इसका ऑक्सीडेशन होगा और इस कंपाउंड का भी क्या होगा ऑक्सीडेशन, अर्थात CH3 CH2 C डबल बॉन्ड OH होगा। ध्यान रखना है, ये कहता है पॉपअप रूल, अर्थात एसिमेट्रिक कीटोन का अगर अपन ऑक्सीडेशन HNO3 के साथ करवाएं तो अपना क्या बनेगा भैया कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है। क्या बनता है कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है। ठीक है, ये हुई अपनी किसके साथ HNO3 के साथ। इसके साथ देखो अपन ने एक पढ़ी थी भैया, देखो हेलोफॉर्म रिएक्शन, और हेलोफॉर्म रिएक्शन में भी एक कंपाउंड अपना क्या बनता है कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है। देखो अपन ने कहा था कि अगर ये कंडीशन जिस कंपाउंड में है, ठीक है, वो क्या करेगा X2 NaOH या X2 KOH, ठीक है, रिएक्ट करके यहां बनेगा C डबल बॉन्ड OH, इसके साथ अपन क्या है Na या K जैसे दिया है, और एक बनेगा ये
ठीक है। और इस रिएक्शन को अपन क्या कहते हैं, हेलोफॉर्म। अर्थात हेलोफॉर्म रिएक्शन के थ्रू भी अपना क्या बनता है, कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है। ये आप लोगों को बहुत बार पढ़ाया हुआ है। यहां पर अगर इसको H+ अपन देंगे तो बनने वाला कंपाउंड क्या होगा, अपना कार्बोक्सिलिक एसिड होगा। ठीक है भैया, तो अपन ये मेथड ऑफ कंप्लीट हुए। किस किस से अपन बना सकते हैं, अगर इसके साथ अपन बात करें, देखो वैसे बात की जाए तो अपन क्या कह रहे थे कि एल्डिहाइड और कीटोन ले, एल्डिहाइड और कीटोन ले। जैसे अपन बात कर रहे थे, ये एल्डिहाइड है, इसकी रिएक्शन अपन Ag2O, जिसे अपन टोलेन रिजेंट कहते हैं। ठीक है, यहां पर ये भी आप लोगों को मिल सकता है भैया। ठीक है, AgNO3, इसके साथ अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ये सभी कौन से हैं भैया, टोलिन रिजेंट। और यहां पर टोलिन रिजेंट से भी अपना ये बनता है और Ag की पीपीटी आती है। इसी टाइप से अपन बात करें फेलिंग सॉल्यूशन, टोलिन रिजेंट, इसके साथ फिर बात करें अपन फेलिंग सॉल्यूशन की। ठीक है, तो भी अपन कह रहे थे कि ये है, इसका कॉपर ऑक्साइड कन्वर्ट होता है भैया COH, क्यूप्रिक ऑक्साइड, और इसके कारण रेड पीपीटी आती है। ठीक है ना भैया, या सिल्वर पीपीटी है। Ag की रजत दर्पण हिंदी में कहते हैं, यहां पर क्यूप्रिक ऑक्साइड का रेड अवक्षेप आता है। तो ये भी अपने क्या हो गए, एक तरह से कार्बोक्सिलिक एसिड के मेथड हो गए। एक अपन ने बात की कि अगर एल्कोहल है, इसकी रिएक्शन K2Cr2O7 या KMnO4 एसिडिक मीडियम या बेसिक मीडियम में हीट करते हैं, तो फर्स्ट स्टेप में एल्डिहाइड और सेकंड स्टेप में क्या बनेगा भैया, कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा। तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड के मेथड ऑफ प्रिपरेशन क्या हो गए, कंप्लीट हो गए। ठीक है, देखो बात करें इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी की, किसकी बात करें, फिजिकल प्रॉपर्टी। फिजिकल प्रॉपर्टी की बात करें, या तो बॉइलिंग पॉइंट होगा या मेल्टिंग पॉइंट होगा। तो अपन क्या कह रहे हैं कि नंबर ऑफ कार्बन इंक्रीज होगा, तो बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट दोनों ही इंक्रीज होंगे भैया। नंबर ऑफ कार्बन क्या होगा, इंक्रीज होगा, तो बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट दोनों ही क्या होगा, इंक्रीज होगा। दूसरी बात करें, इसके साथ भी कार्बन अगर इंक्रीज तो मेल्टिंग पॉइंट भी हमेशा इंक्रीज होगा। ठीक है, इसके साथ अपन ये कहते हैं कि ये वाटर सोल्यूबल होते हैं। क्या होते भैया, वाटर सोल्यूबल। वाटर सोल्यूबल का रीजन क्या है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग का है। किसका है भैया, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये वाटर सोल्यूबल होते, क्या होते हैं, वाटर सोल्यूबल। उसका रीजन क्या है भैया, COOH, इसके साथ R, तो इसके साथ अपना ये O, ये H, वो क्या H और ये H। तो ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण ये वाटर में क्या होते हैं, सोल्यूबल होते हैं। ठीक है, इस तरह से ये OH इस तरह से अपना इंक्रीज होता चला जाएगा। तो वाटर सोल्यूबल का रीजन है। तो ये अपना क्या है भैया, हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण क्या होता है, वाटर सोल्यूबल है। इसके साथ एक क्वेश्चन आता है, इसमें अपन से पूछा जाता है, हो गया, बात करें भैया एसिटिक एसिड।
इसका अगर अपन मोलिकुलर वेट देखे, देखो क्या करे, मोलिकुलर वेट, देखो ये कार्बन और ये कार्बन कितने हो गए भैया, 24, कितना है 24, इसके साथ हाइड्रोजन कितने, 4, देखो ऑक्सीजन कितने हो गए, 16, 32, तो इसका मोलिकुलर वेट कितना हो गया भैया 60, कितना हो गया 60। लेकिन अगर जैसे ही अपन इसको ऑब्जर्व करते हैं तो कितना अपन को पाता है भैया 120, उसका रीजन क्या होता है, देखो कि ये CH3 C डबल बॉन्ड O, ये OH, इसके साथ फिर ये OH, ये O और ये CH3, इसमें देखो ये जो इंट्रामोलिकुलर क्या है भैया, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण इसका मोलिकुलर वेट कितना ऑब्जर्व होता है भैया 120, होना तो कितना चाहिए था 60। अपन से क्वेश्चन पूछा जाता है कि एसिटिक एसिड का मोलिकुलर वेट कितना है 60, लेकिन जैसे ही उसको ऑब्जर्व करते हैं तो 120 120 क्या होता है प्राप्त होता है, तो उसका रीजन अपन को क्या करना है, ये स्ट्रक्चर बनानी है, और इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण टू मोलिक्यूल क्या करते हैं, एग्जिस्ट होते हैं, इस कारण से इसका मोलिकुलर वेट कितना प्राप्त होता है भैया 120। बहुत बार राजस्थान बोर्ड या इसके साथ अपनी CBSE जो एग्जाम होती है उसमें इसको पूछ लिया जाता है, क्यों अपन कितना कह रहे कि मोलिकुलर वेट कितना है 60, लेकिन ऑब्जर्व कितना हो रहा है 120, रीजन क्या है, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इस इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण इसका मोलिकुलर वेट कितना हो गया, डबल हो गया, ठीक है। इसके बाद अपन इसकी देखो एसिडिक बिहेव देखते, देखो एसिडिटी की जब ऑर्डर की बात आई थी तो अपन कह रहे थे कि फॉर्मिक एसिड मोर एसिडिक होता है, फिर इसके बाद अपन ने बात की थी सिंपल बेंजोइक एसिड, इसके बाद अपन बात करते हैं अदर कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। इसके बाद अपन बात करते भैया फिनॉल, इसके बाद अपन बात करते देखो मेथेनॉल, इसके साथ H2O, फिर अदर एल्कोहल, फिर टर्मिनल एल्काइन, फिर बात करते NH3 की भैया। ये एसिडिटी का ऑर्डर होता है जनरल। अब अपन लेते हैं देखो डिफरेंट एसिडिटी, देखो अब देखो एसिडिटी का ऑर्डर देखते हैं, फिर अपन देखेंगे इसकी केमिकल प्रॉपर्टी। देखो एसिडिटी की बात करें तो अपन क्या कह रहे हैं कि ये क्या है अपना कार्बोक्सिलिक एसिड है, तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड क्या देगा H+, और जैसे ही H+ देगा तो इस पर नेगेटिव चार्ज आएगा, और ये नेगेटिव चार्ज जितना ज्यादा स्टेबल होगा अर्थात ये इसके साथ रेजोनेंस करेगा, और रेजोनेंस के थ्रू जो स्ट्रक्चर बनेगी डबल बॉन्ड O नेगेटिव, इसको अपन क्या लिखते हैं देखो H, या इसकी जगह अपन R लिख लो। देखो तो इसकी अगर जो एक्चुअल स्ट्रक्चर अपन बात कर रहे हैं तो अपन कह सकते R C, और ये C इसके साथ ये क्या हो रहा है नेगेटिव चार्ज रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहा है, ये इसकी एक्चुअल स्ट्रक्चर है। अर्थात ये नेगेटिव चार्ज जितना ज्यादा स्टेबल होगा अर्थात उसकी एसिडिटी क्या करेगी इंक्रीज करेगी। अर्थात ये ग्रुप जो है ये आर ग्रुप इसको क्या करेगा भैया अफेक्टेड करेगा। अर्थात आर ग्रुप अगर रिलीजिंग ग्रुप है
ये इसके साथ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज करेगा, तो ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज होगी तो आर नेगेटिव चार्ज क्या होगा, अनस्टेबल, और अनस्टेबल होगा तो इसकी स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज होगा। लेकिन अगर आर ग्रुप विड्रॉइंग ग्रुप है, आर ग्रुप कौन सा है, विड्रॉइंग ग्रुप, तो ये इलेक्ट्रॉनों को क्या करेगा, खींचेगा, और इधर मूव करेगा तो ये नेगेटिव चार्ज क्या होगा, मिनिमाइज, अर्थात मिनिमाइज होगा तो ये क्या होगा, स्टेबल होगा। स्टेबिलिटी एसिडिटी की बात करें तो रिलीजिंग ग्रुप वाले जैसे प्लस आर, प्लस एच और प्लस आई स्टेबिलिटी के या एसिडिटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होंगे भैया। इसके साथ बात करें प्लस माइनस आर या माइनस एच या माइनस आई, ये भैया प्रोपोर्शनल होंगे भैया एसिडिटी के। अर्थात विड्रॉइंग ग्रुप यहां पर अटैच होगा तो एसिडिटी इंक्रीज होगी, और रिलीजिंग ग्रुप अगर इंक्रीज होगा तो हमेशा क्या होगी, एसिडिटी डिक्रीज होगी। ठीक है, इसको उतारो, फिर अपन देखते एग्जाम्पल। देखो पहले सिंपल, अगर अपन के पास एक फॉर्मिक एसिड, इसके साथ फिर एसिटिक एसिड, फिर इसके साथ भी एक कंपाउंड। अगर अपन से बात की जाए एसिडिटी की, ए और बी, ये सी, आप लोगों से डिक्रीजिंग ऑर्डर में पूछा जाए, किस में पूछा जाए, डिक्रीजिंग ऑर्डर में, तो एसिडिटी का ऑर्डर क्या होगा भैया, ए की एसिडिटी हाई, फिर बी, फिर सी, क्योंकि इसका इफेक्ट कौन सा लग रहा है, प्लस आई, और प्लस आई हमेशा एसिडिटी को क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। ठीक है। सेकंड कंडीशन, अगर कार्बन सेम है, क्या है, कार्बन सेम, उसके साथ अगर ब्रांचिंग इंक्रीज होगी तो भी एसिडिटी क्या हो जाएगी भैया, डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, तो इसे अपन किसी इफेक्ट से देख रहे हैं, केवल इंडक्टिव इफेक्ट से। ठीक है, तो यहां 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, अर्थात ये ए, ये बी और ये कौन सा है, सी। एसिडिटी की बात करें तो ए, बी और सी। एक आप लोगों को बहुत इंपॉर्टेंट बताया था भैया, डीएनपी। डीएनपी, डी का मतलब पहले डिस्टेंस देखोगे, फिर नंबर देखोगे, और उसके बाद पावर देखोगे। ठीक है ना, एसिडिटी का ऑर्डर इसी से निकालना है। जैसे देखो एक एग्जांपल अपन ले, ये कंपाउंड है, ये ए है, ये बी है, और ये कौन सा है, सी। तो देखो डिस्टेंस, इसका इफेक्ट कौन सा लग रहा है, माइनस आई। कौन सा इफेक्ट, अरे यार आगे तो मैंने लिखा ही नहीं। कौन सा इफेक्ट लग रहा है भैया, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, सही सही है। देखो अपन क्या कह रहे हैं, डीएनपी, डी का मतलब डिस्टेंस से है, डी क्या है, डिस्टेंस, एन का मतलब डी है, नंबर, फिर पी का मतलब पावर। ठीक है,
तो पहले आपको डिस्टेंस देखनी है, फिर नंबर देखने, उसके बाद पावर देखनी है, ठीक है ना। अपन को ये करना है। देखो यहां डिस्टेंस लो है, फिर यहां इंक्रीज हो रही है, फिर यहां पर भी इंक्रीज हो रही है, अर्थात इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता चला जा रहा है, डिक्रीज, अर्थात एसिडिटी भी क्या होगी, डिक्रीज। ए बी एंड सी। अगला क्वेश्चन देखो, इन चारों कंपाउंडों को आपको डिक्रीजिंग ऑर्डर में करना है, ए बी सी एंड डी, ठीक है। तो किसकी एसिडिटी हाई होगी भैया, देखो इन दोनों में कंपैरिजन करें तो ये इसके पास H प्रोटॉन है, इसके पास भी प्रोटॉन है, इनके पास प्रोटॉन नहीं है, अर्थात ये H प्लस डोनर नहीं है। जब H प्लस डोनर नहीं है तो इनकी एसिडिक बिहेव नहीं होगा, अर्थात एसिडिटी क्या होगी, कम होगी। तो इसलिए सबसे हाईएस्ट होगी बी की, फिर होगी भैया ए की। फिर इन दोनों में अगर कंफ्यूज करें तो इसका माइनस आई के कारण ये ज्यादा स्टेबल है, ये कम स्टेबल, अर्थात ये सी और ये क्या है, डी है। उतार फटाफट। हो गया, चलो आगे। वैसे बहुत से एग्जाम्पल करवाए थे आप लोगों को, देखो ये कंपाउंड, ये एक कंपाउंड है, ये बी है, ये सी और ये कौन सा है, डी। तो अपन को देखना है, पहले देखो डिस्टेंस। तो इसके साथ देखो ये 1 नंबर है, ये 2 नंबर, ये 1 नंबर, ये तो 1 ही है, ये 1 ये 2 और ये 2, ये 1 ये 2 ये 3 है, ये 1 2 ये 3 और ये 4 है, अर्थात इन दोनों की डिस्टेंस क्या है, सेम है। जब डिस्टेंस सेम है तो फिर अपन किसको देखेंगे, नंबर, अर्थात जिसके पास जितने ज्यादा विड्रॉइंग ग्रुप होंगे उसकी एसिडिटी उतनी ही हाई होगी, ठीक है। तो अर्थात डी की एसिडिटी हाईएस्ट होगी। फिर बात किसकी करेंगे, ए, क्योंकि ए पे 2 कार्बन पर विड्रॉइंग ग्रुप है, बी पे 3 कार्बन पर, और अगर अपन बात करें सी पे तो कौन से नंबर कार्बन पे भैया, 4, अर्थात डी, फिर ए, फिर बी, फिर क्या होगा, सी होगा, ठीक है। उतारो देखो फटाफट। अब अपन बात करते हैं एरोमेटिक कंपाउंड की। देखो एसिडिटी के लिए आप लोग वही -m -h -i सिंपल एरोमेटिक कंपाउंड, फिर +i, फिर +h, फिर +a, m से देखना है। ये एरोमेटिक कंपाउंड की एसिडिटी का ऑर्डर डिसाइड करना। चलो बात कर लेते COH। एक इसमें ऑर्थो इफेक्ट भी ध्यान रखना भैया, कौन सा रखना है, ऑर्थो इफेक्ट। NO2 COH
NH2 COH Cl और इसके साथ COOH CH3। ठीक है, अपन को ये एक कंपाउंड है, ये B, ये C और ये कौन सा है D। तो अपन को इफेक्ट लगाने हैं। देखो NO2 कौन सा इफेक्ट लगेगा, -I और -M। NH2 का कौन सा लगेगा भैया, +M और -I। ठीक है, इसका -I और इसका +H। तो फिर अपना ऑर्डर आ जाएगा। फर्स्ट कौन सा होगा भैया, A, फिर C, फिर होगी भैया D, फिर होगा B। अगर I और M दोनों है तो M को डोमिनेंट मानोगे। किसको मानोगे भैया, M को डोमिनेंट मानोगे। उतारो देखो, हो गया। एक आपसे पूछा जाए, ये इलेवेंथ में सारे करवा रखे। A, B, C और D आंसर बताना है। देखो चलो, इसका जो इफेक्ट है भैया ऑर्थो इफेक्ट, और ऑर्थो इफेक्ट के कारण चाहे रिलीजिंग ग्रुप हो चाहे विड्रॉइंग ग्रुप हो, हमेशा इसकी एसिडिटी इंक्रीज होगी। ठीक है, यहां जो इफेक्ट होगा केवल +I होगा, क्योंकि मेटा पर केवल इंडक्टिव इफेक्ट लगता है, ऑर्थो पैरा पर रेजोनेंस लगता है। यहां जो इफेक्ट होगा वो +H होगा और ये अपना होगा सिंपल। तो आंसर क्या होगा भैया, A, D, B, C होगा। ठीक है, एक और देखो, OCH3 OCH3 और OCH3। ऑर्डर बताना। देखो यह कौन सा इफेक्ट है, ऑर्थो इफेक्ट। यहां जब मेटा आ गया तो केवल क्या लगेगा, इंडक्टिव इफेक्ट। यहां कौन सा होगा, +M और ये अपना सिंपल। आंसर आ गया A, B, D एंड C। ठीक है, चलो अब इसको मिटाते थोड़ा सा। एक कंपाउंड बी कंपाउंड सी कंपाउंड। बात करें डी की, बता सकता है, आपको एसिडिटी का ऑर्डर बताना है।
माइनस आई माइनस एम और माइनस आई, माइनस एम माइनस आई माइनस आई माइनस एम माइनस आई और माइनस आई। इसमें देखो देखो ये तीनों 1 2 3 पोजीशन पे है और NO2 क्या है मिडल में, तो अपन ने कहा था NO2 Cl3 या CH3 का 3 या NMe2 या NO2 या I की बात अपन करते। जब लार्ज ग्रुप होता है तो इसमें जो इफेक्ट होता है वो कौन सा होता है भैया, सर इफेक्ट। और सर इफेक्ट के कारण इस NO2 क्या चला जाता है, आउट ऑफ प्लेन। जैसे ही आउट ऑफ प्लेन चला जाएगा तो इसका जो इफेक्ट प्लस एम लगना था क्या माइनस एम, वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा। जब रेजोनेंस क्या हो गया, इनबैलेंस हो गया, तो इसका इफेक्ट केवल क्या लगेगा, इंडक्टिव इफेक्ट। कौन सा लगेगा, इंडक्टिव इफेक्ट। यहां जो इफेक्ट लगा सर इफेक्ट लगा है, स्टेरिक इनिबिशन रेजोनेंस। ठीक है, तो अपना ऑर्डर आ जाएगा, देखो ए क्या बी, फिर होगा भैया ए, उसके साथ होगा डी, फिर होगा सी। क्या डी और सी में बात करें तो 3 आई इफेक्ट है, यहां पर कितने 2, तो डोमिनेंट कौन सा हो गया, ये हो गया। लेकिन यहां जो इफेक्ट हुआ इन तीनों का कैसा हो गया, इंडक्टिव इफेक्ट। रीजन क्या है, इन तीनों के बल्की ग्रुप होने के कारण ये क्या हो गया, आउट ऑफ प्लेन। और जैसे ही आउट ऑफ प्लेन हो गया तो ये रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, और रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं होगा तो इसका इफेक्ट कौन सा होगा, केवल आई इफेक्ट होगा। वो किसके कारण, स्टेरिक इनहिबिशन रेजोनेंस, जिसे अपन कॉमन रूप से क्या कहते हैं, सर इफेक्ट कहते हैं। ठीक है, कल देखते हैं नेक्स्ट। ओके।